मुझे अपने परिवार पर गर्व है। ये एक आदर्श, स्वस्थ और संपूर्ण भारतीय परिवार है। नहीं, मेरे बिना कोई भी परिवार अधूरा है। तुम कौन हो और कहाँ हो? मैं श्रीमान डी हूँ। तुम मुझे जानते हो? नहीं। वही तो समस्या है। बहुत से लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं आप सब से कुछ सवाल पूछता हूँ। यहाँ किसी को भयंकर पीठ दर्द है? यहाँ किसी को जोड़ों और हड्डियों का दर्द है? यहाँ किसी को मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव है? और यहाँ किसी को थकान और कमजोरी की समस्या है? आप जानते हैं, इन सभी समस्याओं के मुख्य कारणों में से एक ये है कि मैं आपके जीवन में नहीं हूँ। कृपया अपने विषय में हमें और बताएं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विटामिन डी है और मैं आप सभी के लिए अति आवश्यक पोषक तत्वों में से एक हूँ। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य, हड्डियों के विकास और उचित शारीरिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हूँ। ओह, तो तुम विटामिन हो। मुझे लगता है कि तुम नहीं जानते कि हम सभी बहुत सी सब्जियां और फल खाते हैं। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? सर, आप सही हैं, मगर दुर्भाग्य से ऐसे कुछ ही फल और सब्जियां हैं जिनमें मैं मौजूद हूँ, और वो भी बहुत कम मात्रा में। आप जानते हैं, आप जो भोजन खाते हैं उससे केवल 10% विटामिन डी आपको प्राप्त होता है। खाने से नहीं तो हम विटामिन डी कैसे प्राप्त करें? ये एक अच्छा प्रश्न है। आपका शरीर अपने आप ही विटामिन डी बना सकता है जब वो सूर्य के प्रकाश में होता है। सूर्य के प्रकाश से त्वचा द्वारा अवशोषित फोटोन शारीरिक कोलेस्ट्रॉल को निष्क्रिय विटामिन डी में बदल देते हैं। ये निष्क्रिय विटामिन डी लिवर और किडनी के द्वारा सक्रिय हो जाता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यदि हम सभी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बना सकते हैं तो समस्या क्या है? आप सही हैं, लेकिन भारत में अत्यधिक सूर्य के प्रकाश के बावजूद 94% भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक है, बताओ तुम ऑफिस किस समय जाते हो? 8 बजे। और कैसे? स्वाभाविक है, कार से। ऑफिस में तुम्हारे पास अपना केबिन अवश्य होगा। हाँ। तुम ऑफिस से किस समय निकलते हो? शाम को 7 बजे तक। मुझे बताओ कि पूरे दिन में तुम सूर्य के प्रकाश में कब होते हो? यहाँ एक समस्या और है कि अधिकांश भारतीयों की त्वचा गहरे रंग की होती है, जो सूर्य का प्रकाश कम अवशोषित करती है। और आप सभी सनस्क्रीन अवश्य प्रयोग करते होंगे। सनस्क्रीन सूर्य की किरणों को अवरुद्ध कर देती है और इस प्रकार आपकी प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनाने की क्षमता लगभग रुक जाती है। और जब आप घर में होते हैं तो खिड़कियां बंद होती हैं, अतः वहां भी आपको विटामिन डी नहीं मिलता, क्योंकि आप में से अधिकांश पर्याप्त सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आ पाते। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं हूँ, इसलिए भारत में विटामिन डी की कमी बहुत आम है। तो मुझे कितना समय सूर्य के सामने रहना चाहिए? आपको प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच सूर्य के सामने रहना चाहिए। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों 94% भारतीयों में विटामिन डी की कमी होती है। लेकिन विटामिन डी की उपयोगिता क्या है? विटामिन डी के शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। ये आपका रक्तचाप नियंत्रित करने में भी सहायता करता है।
चोट की दशा में ये जलन रोकने में सहायता करता है। विटामिन डी संक्रमण के समय निर्णायक भूमिका निभाता है। विटामिन डी आपके शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हे भगवान, फिर यदि किसी में विटामिन डी की कमी है तो क्या होगा? ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी की कमी से कई बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से भयंकर पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द एवं हड्डियों में दर्द हो सकता है। विटामिन डी मांसपेशियों में कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव हो सकता है। विटामिन डी की कमी आपकी हड्डियों को पतला और कमजोर बना देती है, जिससे उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन डी हमारे रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है और इसकी कमी हृदय रोग का भी कारण बनती है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञ बताते हैं कि विटामिन डी की कमी डायबिटीज और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को जन्म देती है। क्या विटामिन डी बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है? बच्चों की हड्डियों की वृद्धि और विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। गंभीर रूप में विटामिन डी की कमी रिकेट्स का कारण बनती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे बच्चों के लिए भी विटामिन डी आवश्यक है। अगर गर्भ के दौरान महिलाओं को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिले तो उनके बच्चों में हाइपोकैल्शियमिया यानी कि उनके खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है, या बाद में रिकेट्स होने की संभावना भी रहती है। लेकिन अब कैसे मैं अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त विटामिन डी के लिए आश्वस्त हो सकती हूँ? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरज की रोशनी और विटामिन डी युक्त भोजन से। सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी की खुराक भी ले सकते हैं। मैं आज ही अपने डॉक्टर से विटामिन डी खुराक के लिए बात करूंगा। बढ़िया। अब विटामिन डी के साथ हम हैं एक संपूर्ण और आदर्श परिवार।